नमस्ते, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला में। आज से हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का इलेक्टिव ज्योग्राफी चैप्टर 6 रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब नंबर सी को देखेंगे, द डेक्कन प्लेट्यू। द डेक्कन प्लेट्यू इज सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द नॉर्थ इंडियन प्लेन। तो डेक्कन प्लेट्यू नॉर्थ इंडियन प्लेन का साउदर्न साइड में है। दिस प्लेन इज कम्पोज्ड ऑफ ओल्ड हार्ड रॉक्स। और इस प्लेट्यू में आपको बहुत सारे पुराने रॉक्स दिखाई देंगे। दिस वास्ट प्लेट्यू रीजन इंक्लूड्स मालवा प्लेट्यू एंड विंध्या माउंटेन इन द नॉर्थ एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द नॉर्थ ईस्ट। तो ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसमें आपको मालवा प्लेट्यू और विंध्या माउंटेन नॉर्थ में और छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को मिलेगा। द विंध्या सतपुरा महादेव एंड महाकाल माउंटेन्स हैव डिवाइडेड दिस प्लेट्यू इनटू नॉर्थ एंड साउदर्न पार्ट। और सतपुरा महादेव महाकाल माउंटेन्स ने क्या किया है, इस प्लेट्यू को नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट में डिवाइड किया है। द नॉर्दर्न पार्ट इज रिलेटिवली less extensive and the Malwa and छोटा नागपुर प्लेट्यूज आर लोकेटेड here। और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो थोड़ा कम फैला हुआ है। मालवा एंड छोटा नागपुर प्लेट्यूज इसी नॉर्दर्न पार्ट में ही आते हैं। बट द साउदर्न पार्ट इज मोर एक्सटेंसिव। लेकिन साउदर्न पार्ट क्या है, थोड़ा ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। दिस पार्ट एक्सटेंड फ्रॉम द सतपुरा महादेव महाकाल माउंटेन्स टू द कैप कोमोरिन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है वो सतपुरा महादेव महाकाल से लेके कैप कोमोरिन तक है। It is bordered by the Western Ghats on the west and the Eastern Ghats by the east. The Deccan Plateau as a whole is higher toward the Western Ghats and sloping toward the Eastern Ghats. तो Deccan Plateau क्या है, ओवरऑल अगर हम लोग देखेंगे तो Eastern Ghats की ओर ये झुका हुआ है। According to such slope, almost all the South Indian rivers are flowing from west to east toward the Bay of Bengal. इसलिए साउथ इंडिया की नदियाँ हैं वो वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, कहाँ तक, बे ऑफ बंगाल तक। Among these the rivers the महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर एंड कावेरी आर सम इम्पोर्टेंट रिवर। तो साउथ इंडिया के कुछ रिवर जो कि वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन की ओर बहते हैं उनके नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, कावेरी और बहुत सारे। बट द रीजन लाइंग बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्या माउंटेन्स हैज इट स्लोप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। लेकिन सतपुरा और विंध्या माउंटेन रेंज के बीच में जितने भी जगह है ये फिर ईस्ट से लेके वेस्ट की ओर स्लोप है। एंड सो द टू मेजर रिवर्स नर्मदा एंड ताप्ती आर फ्लोइंग टुवर्ड वेस्ट एंड दे फाइनली पोर इनटू द गल्फ ऑफ कॉम्बे। और इसलिए नर्मदा और ताप्ती क्या करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन की ओर बहते हैं और फाइनली जाके गल्फ ऑफ कॉम्बे में मिक्स हो जाते हैं। अब देखते हैं द कोस्टल रीजन। The coastal region of India is situated on the eastern and western boundary of the country along the Bay of Bengal and the Arabian Sea. इंडिया का जो कोस्टल रीजन है ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में ही फैला हुआ है, साथ ही यह बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के पास है। इट हैज़ जनरली हाइट बिटवीन 30 मीटर एंड 50 मीटर फ्रॉम द मीन सी लेवल। इसका जो हाइट है वो 30 मीटर से लेकर 50 मीटर तक है। इट इज़ लॉन्ग एंड नैरो। लॉन्ग है यानी कि लंबा है, लेकिन नैरो है, इसका चौड़ापन इतना ज़्यादा नहीं है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल रीजन। इसे ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल रीजन के नाम से डिवाइड किए जाते हैं। द ईस्टर्न कोस्टल रीजन इज सिचुएटेड बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द बे ऑफ बंगाल। तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वो ईस्टर्न घाट से लेके बे ऑफ बंगाल तक फैला हुआ है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द गंगा टू द कैप कोमोरिन। और ये माउथ ऑफ गंगा से लेके केप कोमोरिन तक फैला हुआ है। इट इज़ अबाउट 1100 किलोमीटर लॉन्ग विद एन एवरेज विड्थ ऑफ 120 किलोमीटर। और इस कोस्टल रीजन का जो लेंथ है वो है 1100 किलोमीटर, लेकिन इसका चौड़ा जो है वो है 120 किलोमीटर। इट इज़ मेड अप ऑफ कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास क्रिएटेड बाय द मेजर रिवर्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। सो इट इज़ रिलेटिवली मोर वाइडर एंड फर्टाइल देन द वेस्टर्न कोस्ट। इसलिए ईस्टर्न कोस्ट जो है वेस्टर्न कोस्ट से ज़्यादा फर्टाइल, साथ ही इसका जो चौड़ापन है वो भी थोड़ा ज़्यादा है। इन दिस कोस्टल रीजन द चिल्का, कोलर एंड पुलिगेट लेक्स आर लोकेटेड। और इसी कोस्टल रीजन में आपको चिल्का, कोलर और पुलिगेट लेक भी देखने को मिलेगा।
द नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट आर नोन बाय देयर डिफरेंट नेम्स। तो आपका ईस्टर्न कोस्ट जो है यानी कि ईस्ट साइड में जो कोस्ट लाइन है उसका भी क्या है, एक नॉर्दर्न पार्ट है और एक साउदर्न पार्ट है और दोनों का अलग अलग नाम है। द नॉर्दर्न कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द गोदावरी रिवर माउथ टू गंगाज रिवर माउथ इज नोन एज द नॉर्थ सिरकर्स and the southern coast extending from the mouth of Godavari to the Cape Comorin is known as Coromandel coast। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा ईस्टर्न कोस्ट जो है उसका नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट को भाग किया गया है। नॉर्दर्न पार्ट अलग अलग नाम है और साउदर्न पार्ट अलग अलग नाम है। तो नॉर्दर्न कोस्ट जो कि गोदावरी नदी से लेके गंगा नदी तक फैला हुआ है उसको नॉर्थ सिरकर्स कहा जाता है। साथ ही साउदर्न कोस्ट जो है वो गोदावरी से लेके केप कोमोरिन तक फैला हुआ है और इस एरिया को गोदावरी से लेके केप कोमोरिन तक जो जगह है उसे कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। इंडियाज वेस्ट कोस्टल रीजन इज लोकेटेड बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट्स। तो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्टल रीजन है वो कहाँ पे स्थित है, यह स्थित है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में। इट एक्सटेंड फ्रॉम द गल्फ ऑफ कॉम्बे इन द नॉर्थ टू द केप कोमोरिन इन द साउथ। और ये जो रीजन है कहाँ फैला हुआ, या गल्फ ऑफ कॉम्बे इन द नॉर्थ से लेके केप कोमोरिन साउथ तक। तो नॉर्थ में है गल्फ ऑफ कॉम्बे और साउथ में है केप कोमोरिन। तो मिडिल में क्या है, मिडिल में वेस्टर्न कोस्टल रीजन। दिस कोस्टल रीजन इज लॉन्ग। ये जो कोस्टल रीजन है वो बहुत लंबा है। इट्स लेंथ इज अबाउट 1500 किलोमीटर एंड विड्थ रेंजेस बिटवीन 10 किलोमीटर एंड 15 किलोमीटर। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है इसका लेंथ है 1500 किलोमीटर और इसका जो विड्थ है कहीं कहीं पे 10 किलोमीटर तो कहीं कहीं पे 15 किलोमीटर तक भी आपको देखने को मिलेगा। लाइक द ईस्ट कोस्ट, दिस कोस्ट इज ऑल्सो नोन बाई टू नेम्स फॉर इट्स टू पार्ट। तो ईस्ट कोस्ट की तरह, ईस्ट कोस्ट में हम लोग ने भी पढ़ा, ऊपर वाला हिस्सा को नॉर्थ सिरकर्स और साउदर्न पार्ट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। उसी तरह से वेस्टर्न कोस्टल रीजन का जो कोस्टल रीजन है उसको भी दो भागों में भाग किया गया है जिसका दो अलग नाम है। द नॉर्दर्न पार्ट लाइंग बिटवीन मुंबई एंड मैंगलोर इज नोन एज द कोंकण कोस्ट। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन का दो हिस्सा, नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट। तो नॉर्दर्न पार्ट जो कि फैला है मुंबई से लेके मैंगलोर तक उसे कहते हैं कोंकण कोस्ट। Again, the southern part lying between Mangalore and Cape Comorin is called the Malabar coast। तो वेस्टर्न कोस्टल रीजन का जो कोस्टल रीजन है उसको अगर हम लोग ठीक से देखेंगे तो उसको भी हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्दर्न पार्ट जो है इसका वो जो कि मुंबई से लेके मैंगलोर तक फैला है उसे कोंकण कोस्ट कहा जाता है, जबकि उसी वेस्टर्न कोस्टल रीजन का जो साउदर्न पार्ट है वो फैला हुआ है मैंगलोर से लेके केप कोमोरिन तक और इसे मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। Beside the four physiographic units discussed above, the Indian islands may also be considered as a separate physiographic division। हम लोग ने ऊपर 4 physiographic division तो पढ़े, लेकिन इन सभी के अलावा भी हम लोग इंडियन आइलैंड्स को सेपरेट physiographic यूनिट बोला जा सकता है। इंडियन आइलैंड्स कैन बी इंक्लूडेड इन 2 ग्रुप्स। इंडिया के जितने भी आइलैंड है इन्हें 2 ग्रुप में बांटा जा सकता है। वन ग्रुप इज नोन एज लक्षद्वीप एंड द अदर नोन एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो एक को लक्षद्वीप आइलैंड और दूसरा को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहा जा सकता है। दिस 2 आइलैंड ग्रुप्स आर द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। और ये दोनों ही क्या है, यूनियन टेरिटरीज भी है। द कैपिटल्स ऑफ लक्षद्वीप एंड द अंडमान निकोबार आइलैंड आर रेस्पेक्टिवली कावारती एंड पोर्ट ब्लेयर। तो ये लाइन आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का यहाँ पे कैपिटल दिया गया है कावारती और पोर्ट ब्लेयर। द लक्षद्वीप इज सिचुएटेड इन द अरेबियन सी जस्ट वेस्ट ऑफ द मालाबार कोस्ट। तो लक्षद्वीप जो है अरेबियन सी में स्थित है, मालाबार कोस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर। इट कंसिस्ट मेनली ऑफ सम मेजर आइलैंड जैसे कि लक्षद्वीप में, और साथ ही देयर आर ऑल टोटल 25 स्मॉल एंड लार्ज आइलैंड एसोसिएटेड विद दिस आइलैंड ग्रुप। तो यहाँ पे लगभग छोटे और बड़े मिला के 25 आइलैंड्स है। कहाँ पे, लक्षद्वीप में। These islands have their average height of 3 to 5 मीटर from the mean sea level। और यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े मिला के 25 जो आइलैंड है उनका एवरेज हाइट है 3 से लेके 5 मीटर तक। एज ए यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप हैज ए टोटल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। और लक्षद्वीप का जो एरिया है वो कितना है, 32 स्क्वायर किलोमीटर। ये सब छोटे छोटे चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। On the other hand, the Andaman Nicobar Islands are located in the Bay of Bengal far away from the Coromandel coast। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में स्थित है और ये कोरोमंडल कोस्ट से बहुत दूर में है। द अंडमान इंक्लूड्स
204 numbers of islands and the Nicobar includes 11 numbers of islands. Thereby, the Andaman Nicobar Island group consists of a total of 215 numbers of islands of different sizes. तो अंडमान में कुल 204 आइलैंड्स है, साथ ही निकोबार में 11 आइलैंड्स है। तो कुल मिला के अंडमान और निकोबार में 215 आइलैंड मौजूद है। This island group is extending for a length of about 590 किलोमीटर and for a width of about 58 किलोमीटर। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो लेंथ है वो है 590 किलोमीटर और इसका जो विड्थ है वो है 58 किलोमीटर। इट्स टोटल एरिया इज 8249 स्क्वायर किलोमीटर। ये छोटी छोटी चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे, जैसे कि कितने आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार में 204 प्लस 11, इस तरह से याद रखिएगा। 215 तो है मालूम है, लेकिन फिर भी 204 है अंडमान में और निकोबार में 11। तो 204 प्लस 11 करने से आपको समझने में आसानी होगी। साथ ही इसका जो लेंथ है 590 किलोमीटर और विड्थ है 58 किलोमीटर और टोटल एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर। इट्स हाइट फ्रॉम सी लेवल इज नॉट मोर देन 5 मीटर और इसका जो हाइट है वो 5 मीटर से ज़्यादा नहीं है। The physiography, climate, vegetation and lifestyle and socio-economic condition of the people are different in these islands group than that of the other physiographic division of the country due to their maritime location and environment. तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो या लक्षद्वीप हो, यहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका, यहाँ का क्लाइमेट, फिजियोग्राफी, सारे चीज़ अलग है एज कम्पेयर टू अदर फिजिकल डिवीजन। तो इंडिया के बाकी फिजिकल डिवीजन में जिस तरह का क्लाइमेट है या फिर रहन सहन का तरीका है वहाँ पे अलग होगा। कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और साथ ही लक्षद्वीप में, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो अलग है।